बचाओ चौक तक मार्च निकाला और विपक्ष के मार्च पर बीजेपी ने निशाना साधा है। संसद को सड़क बनाने की कोशिश की गई। संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष ने एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी। पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संबित पात्रा जी। संबित जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं करने देते हैं, चर्चा नहीं करने देते हैं, बाहर से गुंडे बुलाकर नीली वर्दी पहना के सांसदों को पिटवाया जाता है। देखिए, राहुल गांधी से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्या वो अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? किस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद को सड़क बना दिया और जिस प्रकार की अराजकता सदन के पटल पर किया, वो पूरे हिंदुस्तान ने आपके चैनलों के माध्यम से देखा है। आश्चर्य का विषय है कि हिंदुस्तान की सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हाउस ऑफ एल्डर्स अर्थात राज्यसभा के अंदर टेबल पर चढ़ करके रूल बुक को चेयर के ऊपर फेंका गया। वेंकैया नायडू जी के आंसू ऐसे ही नहीं थे। ये लोकतंत्र रोया है, सदन रोया है। इस प्रकार का इतिहास कभी नहीं देखने को मिला था कि मार्शलों की पिटाई हो जाए। ऐसा इतिहास कभी नहीं मिला था कि लॉबी में कांच का जो गेट है वो तोड़ दिया जाए और जो सुरक्षा कर्मी है वो हताहत हो जाए। आप बताइए, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कह रही थी कि कोरोना के ऊपर हमें डिबेट चाहिए, हमें डिस्कशन चाहिए और एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। जब सत्र चलता है वहां वो जनता का कोरोना का विषय बिल्कुल डिस्कशन नहीं करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन कहा था कि आप सख्त से सख्त सवाल, तीखे से तीखे सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मान मर्दन किया है राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने। लेकिन अभी बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे संसद का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी भी चारों तरफ से संसद को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहां बहस होनी चाहिए थी, जहां डिबेट होनी चाहिए थी, जहां सरकार से तीखे सवाल पूछने चाहिए थे, वहां आपने अराजकता की। अब सदन के बाहर आके आप केवल दिखाना चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं। यह देश की जनता टेलीविजन के माध्यम से सब कुछ देख चुकी है कि आप लोगों का किस प्रकार का एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सदन के पटल में था, सदन के अंदर था। अब बाहर में आप कुछ भी करते रहिए, एक बात स्पष्ट है, यह देश की जनता राहुल गांधी और उनके पार्टी और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वो कर रहे हैं, इसको कदाचित क्षमा नहीं करेगी। तो आपने सुना बीजेपी किस तरीके से हमलावर है और साफ साफ कहना है कि सदन के अंदर तो विपक्ष ने चर्चा होने नहीं दी और अब सदन के बाहर जानबूझकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2 दिन पहले ही सत्र को खत्म करना पड़ा सिर्फ इस वजह से क्योंकि विपक्ष ने चर्चा होने ही नहीं दी सदन के अंदर, और अब सड़क पर आकर के सरकार पर इस तरीके से विपक्ष की पार्टियां हमलावर हैं। बिल्कुल, सड़क से लेकर संसद तक जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से सरकार को घेरना चाहता, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही रही है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो गया है। सदन के अंदर जिस तरीके की मर्यादा को तार-तार किया गया है, जिस तरीके से वहां पर हाथापाई करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से टेबल के ऊपर चढ़कर जो है रूल बुक फेंकने की कोशिश की गई, ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। और निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस जो है वो भी दुखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, टीएमसी पर, जो विपक्ष की अन्य पार्टियां हैं उन पर अब हमलावर हो गई है। और वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि सिर्फ निलंबन या इस तरीके की कोई सजा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य किया गया है इससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और वो कमेटी पूरे फुटेज देखेगी, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो फुटेज हुआ था, जिस तरीके से वहां पर व्यवहार किया गया है विपक्ष के नेताओं के द्वारा, वो पूरा उसकी जांच की जाए और जांच के बाद में जो भी निर्णय निकलकर सामने आएगा उसके बाद में उन जिन लोगों ने उपद्रव बचाने की कोशिश की है संसद के अंदर, उन पर सजा, उनको